मोहन लुकेगांवकर साहब, आप यहाँ के पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं वार्ड 92 की। बात अगर की जाए यहाँ के विकास योजना की, तो साल 2003 में यहाँ पर विकासक आया था और विकासक को यहाँ लाने में आपकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी। और आपके साथ साथ यहाँ बाड़ा चौहान, श्री कृष्ण बाड़ा चौहान, जो यहाँ के वर्तमान अभी उनकी पत्नी यहाँ की नगर सेविका है, लेकिन जब अभी मनसे से वो शिवसेना में आई है। तमाम राजनीतिक दल के नेता, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के विवेक पवार की बात करें, 31 लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी। और वो दिन और आज का दिन, आज विकास कहीं से भी नहीं हो रहा है, उल्टे आज आपको विरोध करना पड़ रहा है। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, माजरा क्या है? यहाँ ऐसी बात है कि 15/10/2002 को इस बस्ती में एक ठहराव किया गया जो हमने नहीं चाहा था। यहाँ 2001 में जो एसआरए लाई गई थी वो शंकर तारी और वल्लभ भाई भद्रेश्वरा ने लाई थी। आज मैं आपको पूरा खुल के हर चीज का सवाल बताता हूँ। वो कोतवाड़ी रहवासी, कोतवाड़ी भीमवाड़ा चुनाभट्टी रहवासी संघ ने लाई थी और उसके हिसाब से हमारा कहना था कि इस बस्ती में लोकशाही रूप से लोगों को घर मिले। और यहाँ ऐसा हुआ कि जिस विकासक को हमने लाया, उस विकासक चौहान बिल्डर ने आगे जाके चालाकी की और जो कमेटी बनानी थी, जो 13 लोग की मैनेजिंग कमेटी बनाती थी, जिसको नियोजित कमेटी बोलती है, वो यहाँ के 70% लोगों को लेके चीफ प्रमोटर नियुक्त किया जाता है। ये आप मानते होंगे। तो यहाँ सिर्फ 30 लोगों को लेके चीफ प्रमोटर बना गया। जो अपात्र घोषित हुए थे वो लोगों ने चीफ प्रमोटर बनाया। तो हम लोग कैसा मानेंगे? ये बात रही साल 2003 की। बराबर। उस बीच में साल 2007 भी आया, जब आप यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन लड़े और उसमें आप जीत के आए। 5 साल क्या किया आपने? ये 2007 के पहले मैंने, आपको याद होगा कि मैंने धर्मवीर संभाजी उद्यान में एक बड़ा आंदोलन किया था। 2000 लोगों की सिग्नेचर ली थी। तब अर्जुन सिंह का भी मैं मदद ली थी। लेकिन उसके बाद नोंदणी नंतरची पहिली सभा न मार के, नोंदणी के बाद एक पहली सभा आती है जो एसआरए कानून, सहकार कानून में लिखे, नोंदणी नंतरची पहली सभा। उसका ज्ञापन सोसाइटी को वही तारीख को दिया गया था। लेकिन सोसाइटी ने वो सभा यहाँ किरान नगर में मैंने लगाई थी और मैंने उसके लिए एक महीना बूथ लगाया था कोतवाड़ी के बस्तियों के बोलने के लिए कि बाबा जिसको जिसके ऊपर विश्वास हो उस पैनल को मतदान कीजिए। लोगों ने मेरा कहना पक्का माना था कि 100% लोगों को जाना था उधर और 1399 पात्र सदस्यों ने उसको वोटिंग करना था। वहां सभा होने के पहले इस चौहान बिल्डर और बाड़ा चौहान ने चालाकी करके उस सभा को एक दिन पहले सभा के निवडणूक अधिकारी के ऊपर स्टे लाया और उसको रोक दिया। और वो सभा जोगेश्वर में सिर्फ 150 लोगों ने कि ऐसा एडवांस दिखाई दी गई। आज तक वो सभा हुई ही नहीं, तो ये सारे कैसे होगा? ये 150 लोगों की जो सभा ली गई थी वो कहाँ ली गई थी? जोगेश्वरी ऐश्वर्या हॉल में। क्या ये जायज है? पक्का मैं प्रूफ के साथ, कागज के साथ दिखा सकता हूं। ये इसे उचित माना जा सकता है? कानूनी नहीं। कानूनी नहीं। कानूनी ऐसा है, फिर से सुनो बराबर मेरा, ये आप लोग भी सुनो सब। बस्ती के 2909 लोगों में से 70% लोग इकट्ठा आके, जो पात्र सदस्य होंगे, वो 70% लोग एक किसी मैनेजिंग कमेटी को, जो पैनल विश्वास का होगा, उसको चुन के लाएंगे और उसका चीफ प्रमोटर अपॉइंट करेंगे और उसके बाद निविदा पद्धति से लोगों को ज्यादा सुविधा देने वाला जो 10 विकासक खड़े करेंगे, उसमें से जो उनको लगेगा कि यह विकासक अपने को ज्यादा सुविधा दे रहा है, ज्यादा कॉर्पस फंड दे रहा है, अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग बना के दे रहा है और अपने को एडजस्ट करके कम जगह में एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी जगह आज मुंबई में 1 नंबर में चल रही है। तो इस तरीके का विकासक हम चुनना चाहते हैं। पहले विकासक चुनना और बाद में इलेक्शन लेना, ये कौन सा न्याय है? जब आपके हाथ में सत्ता थी, तब आपने इस तरह का विरोध क्यों नहीं किया जो आज कर रहे हैं? ये बराबर बोल रहे हैं आप। इसका सवाल का जवाब ऐसा है कि आप खुद ही अभी बोले कि 2007 में आप नगर सेवक हुए। 2007 में 7वें महीने में इस सभा को स्टे लगा दिया गया और वो स्टे, अभी स्टे के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि कोर्ट का कानून है वो। हाँ, यहाँ एक तरफा लगाया गया, आपको एक तरफा भी समझता है, एक्सपार्टी स्टे लगाया गया, जबकि वो पहनकर ये
ये इनका चीफ रजिस्ट्रार था, उसने लगाया। एक तरफा स्टे को उठाने के लिए कोई कानून नहीं है। मैं इंटरविनर बना, इंटरविनर वन के लड़ा। लगभग 2010 में वो विड्रॉ किया उसने, उसके पहले 2011 में विड्रॉ हुआ। अभी 5 साल में क्या काम कर सकता हूँ? कोर्ट के आगे अपने को हक है क्या बोलने नहीं का? बिल्कुल किसी को नहीं है। बोलिए। एक सवाल आपसे ये है, इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे विकासक आता है, यहाँ कमेटी जो होती है अपने मनमाने तरीके से काम करती है और नतीजा सबके सामने है कि आज तक विकास नहीं हो पाया। बराबर। एक बार फिर यहाँ बायोमेट्रिक सर्वे शुरू है और ये नगर विकास के मुखिया देवेंद्र फडणवीस साहब के दिशा निर्देशों के बाद शुरू है। इसमें आप विरोध कर रहे हैं, इसका क्या? ये जो बायोमेट्रिक हो रहा है उसका मैं विरोध करने का कारण आपको बताता हूँ। पहले शुरुआत ऐसी है कि ये बायोमेट्रिक सर्वे वहां नहीं किया जाता है, वहां जहाँ LOI इशू हुआ होता है, जहाँ स्लम प्लान हुआ होता है, जहाँ CC कमिटमेंट 4-5 बिल्डिंगें बनी है, वहाँ बायोमेट्रिक सर्वे का कानून ही नहीं है जो मेरे इस पेपर में लिखा गया है। हाँ सुनो मेरे को जरा बोलने दो, बड़ा पूरा बोलने दो। क्योंकि बायोमेट्रिक सर्वे वहाँ होता है जहाँ नवीन स्कीम चालू होगा। क्या होगा? नया स्कीम चालू होगा, वहाँ बायोमेट्रिक सर्वे किया जाता है। अभी यहाँ ऐसा है कि यहाँ बिल्डर को हमने 25/7/2015 को हरा दिया था। वो उसका इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि प्रशासन को हाथ में लेकर वो क्या कर रहा है, उसका पहला लेटर ये देखो, ये पहला लेटर है। इसके ऊपर जरा कैमरा मारो। ये लेटर 30/5/16 को लिखा गया है। ये रिजर्व बिल्डर का लेटर है। इसके ऊपर तुरंत के अधिकारियों ने रिमार्क मारा है। ये देखो, हम 100 लेटर देते हैं, एक लेटर के ऊपर रिमार्क नहीं आता है। जनता बेवकूफ बन रही है ना, इस कारण ये प्रशासकीय अधिकारी लोग हमारे लेटर पे कोई रिमार्क नहीं मारते हैं, बिल्डर के लेटर पे उसी दिन रिमार्क मार देते हैं। ये कौन सी लोग चाहिए? मेरे को जरा बोलने दो पूरा, आप सवाल कर रहे हैं तो। ये सब करने के बाद ऐसा कौन सा कानून है देश में कि 25/7/2015 को हुआ इलेक्शन में 140 लोग गैर हाजिर थे, उसको 25/7/2016 को ऐड किया जाए कि हमारे नाम से, क्योंकि वो गैर हाजिर थे। ये कानून है क्या? तो ऐसा कैसा बोल सकता है? ये देखो, इसका 2 पेज का ये लेटर देखो और कम से कम 150 कंसेंट लिखे गए हैं। ये देखो, इसका लेटर देखो। ये ऐसे चोरी छुपे रिजर्व बिल्डर कोई लीगल सिग्नेचर होल्डर को खड़ा करते हैं, इसको लीगल पावर दिया। ऐसा चलता है क्या? इस बच्ची को कल टोपी लगाई दी जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन है? ये संतोष साइना का सही नहीं है। ये कोई लीगल पावर किसको दिए? अरे कौन सा लीगल पावर? कौन लीगल पावर? जिसका बैंक में सिग्नेचर पे साइन होगा वो साइन इसके ऊपर करो ना। डायरेक्टर कंपनी का है वो इसके ऊपर साइन करो ना। और हमारे सामने धर्मवीर संभाजी उद्यान में आ जाओ और पब्लिक को बोलो मैं इस तरीके से करता हूँ। इतना चोरी छुपाने की जरूरत क्या है? इसके बाद ये जो पेपर है इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्लियर कट लिखा है। ये सरकारी पेपर है, मेरे घर का नहीं है। 27 जून 2016 का इसमें लिखा है, ज्या क्षेत्रापैकी पुनर्वसन योजना दाखल आहे ते क्षेत्र वगळून योजना दाखल न झालेल्या क्षेत्रापैकी खाजगी मालकीचे क्षेत्र वगैरह क्षेत्र वगळण्यात यावे। समझता है क्या? ऐसा लिखा है। दूसरा ये पेपर देखो, ये ऐसा लिखा है मेरे घर का नहीं है, अगर झूठ निकला तो मैं जेल में जाने को दिए तैयार हूँ। इसमें लिखा है वरील नमूद क्लस्टर वर स्थित असलेल्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण मेसर्स महा ऑनलाईन यांच्याकडून करून घ्यायचे आहे। या क्लस्टर समूहापैकी जेथे झोपडपट्टी पुनर्वसन अंतर्गत LOI निर्गमित झाला आहे किंवा परिशिष्ट 2 निर्गमित करण्यात आले आहे अशा झोपड्यांना सर्वेक्षणातून वगळावे। ऐसा क्लियर कट लिखा है। आपको मराठी लैंग्वेज आती है और देखो ये सर्वेक्षण हो रहा है। इसके अंदर आपके बस्ती में जाहिर नोटिस लगाई गई है 13/7/2016 को। इसके अंदर क्लियर कट सचिव ने लिखा है। सचिव देखो, सचिव SRA ने, यात कोणत्याही विकासक संस्थेचा संबंध नहीं। ये बायोमेट्रिक में कोई विकासक और संस्था का संबंध नहीं है भाई साहब।
तो बंबई में सब लोग क्या बेवकूफ है? अभी ये पत्र उसका पढ़ो, वही सचिव एसआरए का 17 जून 2016 का आणि संस्थेने दिनांक 28/9/2014 व दिनांक 7/10/14 रोजी सर्वसाधारण सभा घेऊन मेसर डिझर्व याची विकासक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. ये देखो, ये बिल्डर गए साल में हार गया. नियुक्ती का वर्ड कैसा लिख सकता है तुम? उसके बाद त्यामुळे या योजनेचे विकासक मेसर डिझर्व डेव्हलपर यांनी पात्र झोपडीधारकांची सहमती आहे किंवा नाही हे सर्वेक्षण करताना नमूद करावे. कुल मिला के फाइनल नहीं 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 नहीं, मेरा कहना है, अभी बरोबर सुनो शिव पकड़. मेरा कहना है कि हम 2909 लोग जो इस बस्ती में 100% रहते हैं, उसमें से 70% लोग अगर गुप्त मतदान कर कर कोई कमेटी चुनते हैं तो उनको हक है कि हमारी वापस मीटिंग लगाकर निविदा पद्धति से ज्यादा सुविधा देने वाला विकासक चुनने की. तो हमारा लोकशाही राइट जो वोटिंग करने का इन लोगों का है, और महाराष्ट्र सरकार इस आदेश से कैसा छीन सकती है? ये तो दड़पशाही है. हाँ, इसको मैं दड़पशाही बोलता हूँ. सरकार की दड़पशाही. क्या बोलना है? हाँ, तानाशाही. तो आपके भाषा में तानाशाही. तो मेरा कहना है सरकार एसआरए हमारे लोकशाही बिल्डर विकासक चुनने का हक नहीं छीन सकते. ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारा हक छीना जा रहा है. एक सवाल का जवाब दे दीजिए. बस बोलो. प्लॉट नंबर 106. हाँ, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कोई बिल्डर नहीं है. नहीं है मानिए. यहाँ पे ये बिल्डर की ऑफिस क्यों खोली गई है? बिल्डर के लोग आपके इलाके में क्या कर रहे हैं? क्या आपने किसी सरकारी उच्च अधिकारी से इस मामले में मुलाकात करी? ये तो सिंपल सवाल है. आप बस्ती में 2900 लोग हैं, 2900 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो. गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है? लोग डर रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं आपको खुल के बताता हूँ, आज भी मेरे में वो मतदान किया है कि बंबई में मैं ठीक से बैठा हूँ. इस बस्ती में मेरे को छोटा राजन के लोगों ने आके घर में धमकाया है. मेरे पास 1 घंटे का वीडियो शूटिंग है कि मोहन तू डिजर्व बिल्डर का सुनने के लिए चल, मैं तेरे को कॉम्प्रोमाइज करा के देता हूँ, तू तेरा हक बोल, बाकी बोलने का नहीं. ऐसे अंतरराष्ट्रीय गुनेगारों का इस डिजर्व बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है. कल मेरी जान जाएगी, मेरे को कोई गम नहीं है. मैं वो मराठी मानुस हूँ जो हिंदुत्व के लिए लड़ सकता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो ऑफिस खोला है उसके लिए मैंने मुख्य उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का लेटर लाके डीसीपी को दिया. डीसीपी ने रिमार्क मारा, लेकिन सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पूरी बिकी हुई है, एसआरए बिका हुआ है, बीएमसी बिका हुआ है, कानून की न्याय व्यवस्था बिकी हुई है. एक क्लियर कट बोलता हूँ, हमारा मुंह बंद करने की कोशिश मत कीजिए. न्याय व्यवस्था में क्यों आता हूँ कि यहाँ से जब यहाँ के लोग जब स्टे देने को जाते हैं तो उसका बीएमसी का वकील ही अपने खिलाफ बोलने लगता है, उसको स्टे नहीं मिलता है. ये आज 2 ही साल से हो रहा है. इसके पहले घर बांधते थे ना लोग, जहाँ कभी एफआईआर हुए आपने देखे है. लेकिन यहाँ इस बिल्डर आने के बाद लगभग 5 से 10 एफआईआर लोगों के ऊपर चढ़ चुके हैं. यहाँ हर घर रिपेयर करते समय बिल्डर के 25-30 गुंडे जो बंबई के तड़ीपार लोग हैं उनको यहाँ प्रोटेक्शन के लिए लाया गया. जो बंबई में पुलिस आयुक्त अरूप पटनायक थे, उन्होंने 2 सर्कुलर निकाले थे एसआरए के बारे में. एसआरए के बिल्डर जो गुंडे को पाल के यहाँ बंबई में एसआरए के लोगों को हुसकाउन बाहर काटने, मराठी में उसको बोलते हैं छीन के बाहर निकालना, वो करने वाले के खिलाफ 2 एसआरए के सर्कुलर बनाए थे एसआरए के खिलाफ कि एसआरए के जो बिल्डर गुंडागर्दी करते हैं उसके लिए अरूप पटनायक ने 2 सर्कुलर निकाले थे. वो सर्कुलर पुलिस खाते ने गायब कर दिए, माहिती के अधिकार में मेरे को दिया नहीं है. मैं कल राज्य माहिती आयोग के पास गया, तब उन्होंने बोला इसको ये सर्कुलर देना. कल की बात है ये. तो मेरा कहना ऐसा है कि हमारा लोकशाही के हिसाब से जो भी कमेटी चुनने का अधिकार है, बिल्डर चुनने का अधिकार है, वो पहले आप मत छीनना. पहले बायोमेट्रिक नहीं है, पहले सर्वे हो चुका है. उसके अभी आपको मालूम है कि पहले 2909 लोग मैंने कहा, अभी 3000 के ऊपर चले गए. इसको डबल घर कौन देगा? तो हमारा कहना है जो ओरिजिनल लोग है उसको गिनो,
पहले 95 के गिनो, फिर 2000 के गिनो। 95 में कितने लोगों को हम घर से दे सकते हैं, 2000 के कितने लोगों को घर से, यहाँ डबल डबल ट्रिपल डबल घर दोगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास न्याय मांगेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज के तारीख को मैंने देखा है न्याय व्यवस्था भी, जब न्याय व्यवस्था के सामने हम लोग खड़े रहते हैं कि हाईकोर्ट में, तो बिल्डर 10-10, 15-15 बड़े बड़े वकील खड़े कर देता है, तो उनको अपनी तरफ उड़ा लेता है, तो न्याय मिलने का कोर्ट में कोई चांसेस नहीं है। अब हाईकोर्ट में चले जाएंगे तो न्याय मिलने वाला ही नहीं है। जब न्याय की उम्मीद छूट गई है तो फाइनल स्टैंड क्या है? फाइनली अब मेरा स्टैंड ये है कि लोकतंत्र जिसको आप जनता को इकट्ठा लाना चाहता हूँ और जनता को बोलना चाहता हूँ, जिसको आपने चुन के दिया उसके घर पे मोर्चा निकालो, उसको घेराव डालो, उसको बुलवाओ कि तुमको लोक प्रतिनिधि कौन चुना, तो हमने चुना, तुमको बिल्डर ने नहीं चुना है, बिल्डर ने खड़ा नहीं किया है, तुमको हमने किया है, हमारे लिए विधानसभा में आवाज उठाओ, ये उठाओ। इस तरीके आशीष शेलार और पूनम महाजन से मैं न्याय चाहता हूँ। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मैं आप वाली के पास जाऊंगा, आप वाली के पास न्याय मांगूंगा, और भी नहीं हुआ तो मैं 3000 लोगों को लेके आंदोलन करूंगा। और यही मेरी कहना है। बायोमेट्रिक गलत नहीं है, लेकिन गलत इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि किसी के घर में जबरदस्ती जाकर उसका सर्वे करना, ये सरकार को आज के तारीख को शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, सारे में वो आ चुके हैं, वो घर चाहते हैं, वो न्याय मांग रहे हैं 2 साल से, तो उसके घर में जाके फिर सर्वे करने की जरूरत क्या है। वो गलत है, सही है, कागज देख के ठहराओ। आप ऐसे भी पात्रा कागज देख के ही ठहराते हो ना। अ और ब नंबर के फॉर्म के बारे में 2 शब्द। और ब नंबर का फॉर्म गलत नहीं है, लेकिन जो ये लेटर में लिखा है वो गलत है। उसके ऊपर मुझे एक बताओ, इस वर्ड का मराठी का हिंदी करके बताओ कि डिजर्व विकासक मेसर डिजर्व डेव्हलपर यांनी पात्र झोपडीधारकांची सहमती आहे किंवा नाही हे सर्वेक्षण करताना नमूद करावे। इसका क्या मतलब है आप बताओ। चलो मैं अब भी इस बंबई छोड़ के चला जाता हूँ, फिर से इस बंबई में नहीं आऊंगा। ये वर्ड का मतलब ये है कि ये सारे प्राधिकरण हमारे मतदान के हक छीन रहा है, हमारे लोकतंत्र के हक छीन रहा है, हमारा वोटिंग का हक छीन रहा है। हमको बिल्डर पहले चुनने के बाद कौन सुनने वाला है क्या। हम अपने हक का, हमारी बस्ती आज इतने बड़े पैमाने में है, बिल्डर आज दादागिरी करके निकालना चाहता है। इसका मतलब क्या है। आज मैं 12 साल से आपने पहले कहा मुझे 12 साल से एक जनरल बॉडी मीटिंग मांग रहा हूँ, आज तक मुझे वो लोगों ने दी, क्यों नहीं दी। यहाँ सहकार डिपार्टमेंट कैसे चलता है ये भी आपको बताता हूँ आखिर जाते जाते, कि सहकार डिपार्टमेंट में कोर्ट में जाने का कानून नहीं है। सहकार डिपार्टमेंट में सिर्फ अंदर के अंदर ही कोर्ट है, वो कोर्ट कोई न्याय नहीं देते हैं। जबकि मैंने बोला कि 12 साल में एक भी जनरल बॉडी दिखावे ना, एक भी जनरल बॉडी सबका, तो मैं जो मांगता हूँ आपको सरेंडर होता हूँ। ये 2900 जो आपने बोला है, ये 2900 के सामने कोई एक पारदर्शिता से कोई मीटिंग, किसी सभा का क्या यहाँ आयोजन किया गया? क्या 2900 लोगों को ये बताया गया कि आपके इलाके में क्या चल रहा है? क्या उनको? हाँ, आपका ये भी बराबर है। आपने देखा होगा कोतवाड़ी का वो जो धर्मवीर संभाजी उद्यान है, वहाँ मीटिंग लेने का अपना मुख्य जगह है मेरे बस्ती का। आज है क्या ऊपर? नहीं है। अभी आप शादीपुर में जाओ 200-300 लोग बैठते हैं, आप खिरानगर में जाओ 200-300 लोग बैठते हैं। अभी जो जगह खाली थी कोतवाड़ी में, जो गणेश दर्शन पटांगन था, वो भी एंगेज हो गया। अभी मुझे आप बताओ, मेरी बस्ती के लिए आजू बाजू में ऐसी कौन सी जगह है? अभी आप रास्ते में खड़े हैं। तो नहीं कि ये आंदोलन धर्मवीर संभाजी में मोहन लोकेगांवकर साहब करने वाले थे, इसलिए उसे खोद के काम दूसरा, ऐसा ही कारण है उसका। ये जानबूझ के जहाँ मैं लोगों को समझाऊंगा, आज मुझे रास्ते में खड़ा रहना पड़ रहा है, जहाँ मैं लोगों को ये बातें समझाऊंगा, वो बातें रोकने के लिए मुझे हर जगह पे रोका जाता है। पुलिस ने कभी आपने देखा है क्या कि वो मेगाफोन को रोका है? लेकिन मेरे को मेगाफोन को भी रोका है। इसका मतलब क्या है? जनता की आवाज खोलने को कोई चांस नहीं देना है। मोहन को आवाज बंद करने से इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला है अभी कि यहाँ छोटा राजन के गुंडों का पैसा यहाँ लगा है, मेरी बस्ती आज खतरे में है।
उसके बारे में क्या कर रहा है, क्या है ये जो छोटा राजन का पॉल्सन जो सब जो है वो मेरे को 1 घंटा समझा के गया, मोहन तू मेरे पास 1000 गुंडे हैं, तेरे को सुनना है कि नहीं, मेरे को बोल। मैं बोला देख भाई, मैं किसी दूसरे बस्ती में नहीं गया हूँ, मैं मेरी बस्ती में अपने हक मांग रहा हूँ। जब मैंने पैदाशी अपने पावर का, जब मेरी ताकत जो है, तो उससे मैं अपने हक आबाद रखूंगा। मैं दूसरे के छिद्दे के लिए गया नहीं हूँ। तुम मेरी खून भी गिरा दोगे ना तो मेरे को कोई गम नहीं है, लेकिन मैं मेरा हक छीन के रहूंगा। मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो ये लोग कोर्ट में जाके स्टे रख के लाए, और स्टे रख के इन्होंने पहला ये जो कागज देखिए, ये पहला 108 करोड़ रुपया कोतवाली पे का एफएसआई बेच के निकाला, जबकि ये मेरे बस्ती के लोग हैं, उन्होंने कोई ठहराव दिया नहीं था। तो 108 करोड़ अभी पीछे कितने लिए होंगे ब्लैक बाजार से वो मालूम नहीं, लेकिन 108 करोड़ कागज पे लिखे गए हैं। उसके बाद 200 करोड़ ऑर्बिट कॉर्पोरेशन ने निकाले, जिसको हमारे 70% लोगों ने नियुक्त नहीं किया था। तो इन्होंने हमारे बस्ती का एफएसआई कैसे बेचा, हमको पूछे बगैर इन्होंने हमारा एफएसआई बेचा। उसके बाद चलो हम लोग समझते हैं कि सरकार ने वो कमेटी को बरकरार रखा, नियोजित को परमानेंट किया, तो इनकी मुदत 7/8/2000 को खत्म हुई है, 7/8/2014 को खत्म हुई है। वो खत्म होने के बाद उसके ऊपर 19/8 को 14 को शोकॉज लगी हुई है। शोकॉज समझते हैं आपको? शोकॉज का मतलब है गंभीर स्वरूपाची शोकॉज, 1399 लोकांची फसवणूक झाल्याची शोकॉज लगी हुई है। तो भी शोकॉज लगे हुए भी उन्होंने 7 लोगों में डिजर्व को चुनने का ये ठराव बनाया। 7 लोगों में, ये मिनट है, मिनट। इस तरीके से ये गलत तरीके से ये मिनट बनाया है और उसको एसआरए ने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब लोकशाही है ही नहीं ना। उसको एसआरए ने एक्सेप्ट किया, ये क्या एक्सेप्ट किया और ये वोट पे आया ना, ये दूसरे कागज पे एसआरए ने एक्सेप्ट किया ना। और ये दोनों का तारीख 7/10/2014, 7/10/2014 7 लोगों ने पूरी कोतवाली बेच दी और बाला चौहान ने लिखित दिया है कि कोतवाली का पूरा राइट चौहान बिल्डर को दिया है। मैं नाम के साथ बोलता हूँ, बाला चौहान और विनायक राउत का भी लेटर ऐसा है, तभी विनायक राउत आमदार था, उसने लिखा है कि हा बिल्डर प्रामाणिक आहे, हा याची जबाबदारी मी घेतो, हा कोणतीही लबाडी करत नाही, ऐसा लिखित लिखा है। और उस बिल्डर को मनीषा मस्कर जी ने उसका एनेक्चर 2 गलत निकाल के उसको सीईओ ने डिस्क्वालीफाइड किया बाद में, लेकिन उसका सब विजिलेंस इंक्वायरी मनीषा मस्कर जी ने किया। और वही विनायक राउत फिर से मेरे को चिल्लाने की आज वक्त क्यों आई कि विनायक राउत और बाला चौहान फिर से फ्राइडे को एसआरए में फिर से कोतवाली के चमचेगिरी करने के लिए पहुंच गए। आखिरी सवाल और बहुत कायदे का सवाल है आपसे। आपने कहा 108 करोड़ रुपया, आपने कहा 500 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, इतने पैसे जो उठाए गए इस खोतवाड़ी में, क्या इस खोतवाड़ी के रहवासियों का उसमें कोई अधिकार नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच नहीं होनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? एफआईआर के लिए मैंने कम से कम 50 कंप्लेंट दाखिल किए साहब। सांताक्रूज पुलिस बिल्डर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं, ना ही एसीपी डीसीपी थे, वो उल्टा बोलते हैं, वो उनके खिलाफ जानबूझ के कंप्लेंट करता है, कुछ हुआ नहीं उधर, कुछ ऐसा गलत नहीं है। ऐसा अभी ये कम से कम 500 करोड़ क्या है, ये दो कागज के ऊपर है। सावन बिल्डर का 40 करोड़ गया है, वो भी इसके अंदर ऐड होता है। ये सब कर्जा हमारी बस्ती के रहवासियों पे बैठने वाला है, क्योंकि डिजर्व क्या बोल रहा है कि मैंने इतना कर्जा पेमेंट किया तो मैं क्या काटूंगा नहीं क्या? तो हमारे पास से क्यों काटा जाएगा? जिसने लिया उसके पास से काटो बाबा। हमारे एफएसआई बेचने का क्या मतलब था? अभी ये विनायक राउत जी का पत्र देखिए, ये विनायक राउत का पत्र है 3/5/2003 का, 3/5/2003 का। इसमें विनायक राउत जी ने कहा है कि चौहान बिल्डर बहुत अच्छा बिल्डर है, उसको हम सभी राजकीय पक्षों ने और खोतवाड़ी के रहवासियों ने अगदी कानूनी उसको बिठाया है। तो इसका गैर कानून आज क्यों ओपन हो रहा है 12 साल के बाद?
साहब आप खासदार है, मैं आपको बुरा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी गलती तो बता सकता हूँ, इतना तो लोकशाही तंत्र का हक है। अब बड़ा चौहान जिसको वापस चुन के लोगों ने दिया है, कैसे दिया क्या दिया उसका मतलब विवरण मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने 15/11/2002 को जो पावर ऑफ अटर्नी खोतवाड़ी के बारे में दी, क्या हक था उसको? मेरी खोतवाड़ी की बस्ती का 2909 लोगों का हक चौहान बिल्डर को देने का, बेचने का राइट कौन दिया उसको? जिस तारीख को एनेक्चर 2 भी नहीं बना था, एनेक्चर 2 2003 में बना है, ये 2002 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक से ध्यान में लीजिए संजय जी कि ये सब चीटिंग है, और ये चीटिंग को हम लोग ओपन करना चाहते हैं। मैंने वाईपी सिंह से बात कर दी है, हमने अच्छे संतोष दौड़कर उनसे ही बात कर दी है। हम चाहते हैं कि आज बंबई में जो बिगर भ्रष्ट लोग है, जिसका नाम मार्केट में चल रहा है, वो लोगों का साथ लेकर हम लोग इस बिल्डर की गुंडागर्दी, दादागिरी और ये जो भ्रष्टाचार है उसको ओपन करेंगे। हमको किसी का साथ नहीं मिला तो आप वाली को बुलाएंगे, और भी नहीं मिला तो हम पूरे 3000 लोगों को लेके यही आत्मदहन करेंगे। सैकड़ों लोग एक ही जगह पे आत्मदहन करेंगे, लेकिन कोतवाली छोड़ के नहीं जाएंगे।